आई जाती बाहर से आई, ये वेस्ट से आई, ठीक है, वेस्ट से आई, ठीक है। मगर इसमें ये है और इसमें सुनने को मिलता है कि जो उसने एक एम्बुलेंस दी तो तस्वीर छपा, होता क्या है वही कारोबारी मसाबकत है ना। तो अगर मेरा अदारा हम हॉस्पिटल्स के लिए काम करते हैं तो कंपटीशन जब आता है मकसद तो दूसरा इदारा भी आगे आएगा, तो उससे क्या हुआ। अभी आप देख रहे होंगे रमजान में बेशुमार, बड़ी अच्छी बात है गवर्नमेंट नहीं कर रही। हम जैसे लामा साहब ने बात की कि ये ऐसा हो जाए, काश ये ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो जाता, मगर जब चोरों को चौकीदारी पे लगा दिया जाएगा तो आप बताइए ये हो नहीं सकता। सो मैं आप हमारे अदारे जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करते हैं, तो आपने देखा होगा आप इश्तिहार चल रहे हैं और इतनी अच्छी सारे अदारे एंड दे आर डूइंग वेल। और हम कॉर्पोरेट हम एक CRM एक्टिविटीज करते हैं और आगे डिलीवर भी करते हैं, सोसाइटी को भी कुछ पे कर रहा होता है। सो ये ट्रेंड है। अब इसमें दिखावा भी होता है, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, ठीक है, कि हम कंपटीशन ने, अगर मेरी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है तो मैं देखती हूँ मेरे कंपटीशन क्या कर रहा है और मैं उससे आगे बढ़ के चाहती, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो रहा है, सोसाइटी होगी। अस्पताल को एम्बुलेंस मिल गई, अदारे बन गए, ये इतने बड़े बड़े अदारे चल रहे हैं, तो इसी तरह चल रहे हैं। अच्छा ताबिंदा, आपका ये CSR वाला टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जरूर बात कीजिएगा। अभी एक ब्रेक से वापस आते हैं, इस पे आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। छोटा सा एक ब्रेक लेने जा रहे हैं और अल्लामा साहब आपको हम यहाँ पर हाफिज कहेंगे जी। जो उसके हवाले से था कि और दूसरे दिन जोहर से पहले पहले देना फितरा वाजिब है, चांद होने के बाद। लेकिन ये बाहर से आए कि जब हम जहाँ से कमा रहे हैं अदारे, जिन लोगों यानी हम कंज्यूमर को अपने सामान बेच रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो ये इसमें सेल्स भी इन्वॉल्व होती है, यानी सेल्स रिलेटेड भी होती है और एक प्योर CSR होती है। सेल्स रिलेटेड भी होता है कि भाई आप हमारा ये प्रोडक्ट ख़रीदें, जितने आप जैसे आजकल कुछ चल भी रही हैं, और इतना हम भी इसमें शेयर करेंगे, तो इसमें शराकतदारी भी होती है आवाम की भी, और आपको भी फ़ायदा होता है। और इस तरह से एक देखिए हमारे मुल्क में कंपनीज बेशुमार ऐसी हैं, आप देखिए डहरकी वगैरह में जहाँ पे ये डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे तो आपको तो सांप निकलते हैं, तो वहाँ पे सरकारी कोई ऐसा नहीं, तो वो कंपनियों ने जो डेयरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ सांप के काट अस्पताल बनाए हुए हैं उनके इलाज के लिए। फिर इसी तरह से टोबैको इंडस्ट्रीज जहाँ पे वो आँखों के अस्पताल वहाँ बनाए क्योंकि नुकसान पहुँचता है। तो ये CSR जो कंपनीज कर रही हैं, ये एक तरीके से गवर्नमेंट का हाथ बटा रही हैं। और फिर वो बड़े प्रॉपर तरीके, अस्पतालों में आप देखिए वार्ड्स बने हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, लोगों का इलाज होता है, फिर तालीमी अदारे चल रहे हैं, उसके पाबंद के अदारे चल रहे हैं। तो ये जो ये बड़े अदारे कर रहे हैं और जो अदारे नहीं कर रहे हैं जी, और उसमें करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि ये हम अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम बहैसियत कंपनी हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, मेरी नीयत में शायद हो सकता है कि वो कारोबारी इमेज बिल्डिंग जिसको कहते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट ये कि अवामुन नास का भला हो रहा है जी। बिल्कुल ठीक है, जो काम हुकूमत को करना चाहिए कि हम ख़वातीन जन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, दवा नहीं है। सो ये अदारे अगर ये काम ना करें तो मेरे ख्याल में हालात बहुत ख़राब। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और नाजरीन अभी ब्रेक में हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया। आपका ताल्लुक़ दरस व तदरीस से है, दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है, कराची यूनिवर्सिटी के मारूफ असातिज़ा में आपका शुमार होता है और इस वक्त डीन के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, क्या कह रही हैं आप? इन्होंने माशाल्लाह बड़ी किताबें लिखी हैं, मकाले लिखे हैं, और अभी अभी मुझे जो है वो एक तोहफे में किताब भी मिली है मुझे। ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, आपने उनको दे दी तो ये हम लोग तो इंशाल्लाह तक पहुंच जाए। जिनको पढ़ने से वाकई नहीं, असल में उन्हें अंदाजा नहीं था कि आप लोग मेरे लिए तो छोड़, लेकिन ताबिंदा आपा के लिए आपको सबके लिए जरूरी हो गया। एक को छोड़कर एक को नहीं, सबके सामने बात नहीं, कोई तोहफा दे छुपा लें। नहीं वो कहते हैं ना वो किताब हो गई। नहीं वाम्मा बिनियमती रब्बी का फहदिस, मुझे एक मिली है किताब, मैं उसको जिक्र करूंगा जाहिर है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें याद रखा और आपने वक्त निकाला। हम आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो बुनियादी तौर पर एक तो आज जुमतुल विदा भी है। जाहिर है कि अगर जो है वो ईद का चांद नज़र आ गया तो ये आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का,
तो जुमतुल विदा भी है एक, और आखिरी अशरा है, ताक़रातें हैं, और सदका और खैरात पर भी बात हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जैसे कि ताबिंदा आपा ने बताया। मैं चाहता हूँ ज़रा इसकी फ़िलासफ़ी पे ज़रा बात करें, फ़लसफ़े पे, कि ये जो सोसाइटी की वेलफेयर का जो एक कंसेप्ट है, सोसाइटी में हिकमत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आज टीवी का कि आपने ये मौका मुझे दिया है कि आज हम कुछ बात करें और अपनी बात को लोगों तक, अपने बहन भाइयों तक पहुँचाएँ। फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा बड़ा सादा सा है। कुरान करीम ने बिला सबब ये नहीं फरमाया भलाई के काम, अच्छाई का काम, खैर का काम, दूसरे के लिए अच्छा सोचना और अपने माशरे को अच्छा देखना और तसव्वुर। क्यों? इसलिए कि सबसे ज़्यादा अच्छाई का हुक्म, सबसे ज़्यादा अच्छाई के काम और सबसे ज़्यादा खैर की ताकत जिस हस्ती आज़म में है वो इसमें गिरामी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मरकज़िया है हमारा, और उन्वान मुस्तफ़ा ही ज़िंदगी का उन्वान है, और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ही फ़ख्र इंसानियत है। इससे निकल जाए तो कायनात का मरकज़ अपने असल से हट जाता है, और जब मदार फना हो जाए तो असल भी फना हो जाती है। सही बात। तो इन कैफियत रूहानी के साथ, जैसे मैं अभी वहाँ गुफ्तगू सुन रहा था और आप हजरात गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लामा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, हमारे भाई डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब, हमारी बहन ताबिंदा लारी साहिबा, आप, हमारी ये बहन जिस इन्हिमाक के साथ बात कर रहे हैं और मुसलसल एक पैगाम लोगों तक दे रहे हैं। तो पैगाम ये नहीं है कि हम यहाँ इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि हमें बेहतर गुफ्तगू कौन कर रहा है, हमें हर वो शख्स जो अल्लाह उसके नबी के हुक्म को लोगों तक पहुँचा रहा है वो बेहतरी का वो काम कर रहा है। व ताअवुनु अलल बिर्रि वत तक़वा, ये इदारा भी काबिल इस्तेहसान है, काबिल मुबारकबाद है, और काबिल मुबारकबाद ये सारे अहबाब हैं जो यहाँ इस वक्त ऑफ कैमरा या बाहर बैठकर वो लोग जो सुन रहे हैं इसको जी, मुंतज़िमीन, ये एक नेकी है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक्सर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हाजिर हुआ करते थे और मुख्तलिफ सवालात किया करते थे जी। तो खैर की बात भी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाई कि सबसे ज़्यादा खैर की क्या है ताकत, तो हुज़ूर ने कहीं ये फरमाया कि हज के बाद अगर सबसे ज़्यादा बेहतरी तो ये सोसाइटी जो सोशलाइजेशन की आप बात करते हैं ना, तो सोशलाइजेशन ये नहीं है कि मैं ये तारीफ़ करूं कि साहब आप बहुत आला नसब के हैं, आप बहुत आला हसब के हैं, बेशक ये तारीफ़ करनी चाहिए, हसब की तारीफ़ की गई है, लेकिन सबसे बेहतर कौन है? आइए कुरान करीम की एक और आयत, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। ये मिक़यास है, ये तराजू है। अब इसकी बुनियाद पर आपको देखना है कि मैं नेकी का क्या हुक्म दे रहा हूँ। मैं नेकी का हुक्म सिर्फ ये दूँ कि मेरा एक ग्रोह है, मेरा एक मिजाज है, मेरे चंद लोग हैं, मेरे जो मुझसे मुतासिर है मैं इनसे मुतासिर हूँ। अगर मैंने अपने आप को इस दायरे में रख लिया तो इसका मतलब ये कुंतुम खैरा उम्मतिन के उम्मत के उस दायरे से मैं शायद अभी रूशनास नहीं हो सका या मुतारफ़ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो अपने आप को एक ख़ास समत में, एक मसलक, अक़ीदा, मिजाज, ज़बान, जहन के अतबार से इस तरीके से महदूद कर लिया है कि जो आका नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बरखिलाफ़ है। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये कि हुजूर तो जब गुफ्तगू फरमाया करते तो सहाबा ये अर्ज़ करते कि हमें ऐसा महसूस होता कि ये सबसे ज्यादा मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ रोकेंगे, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। जी जी, हेडलाइन भुनी हुई और कुटी हुई सौंफ है, ये इसमें जाएगी 1 टीस्पून के बहुत करीब। ही स्पेशल पकौड़े हैं ये। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब करके अच्छा सा आपको मिक्स करना है। और बेकिंग सोडा उस वक्त मिलाना है जब आप फ्राई कर रहे हो। 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा जाएगा। हरा धनिया इसमें डालूंगी और ये आलू स्लाइस हुए हैं, ये इसमें डिप करके हम फ्राई करें। ठीक है। और अगर हम वैसे भी इसके बैटर के इसे बनाते रहे, आलू भी ना हो तो वो भी बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इस बैटर के सिर्फ जो पकौड़े होते हैं वो बनाते हैं या आप आलू डाल दें तो वो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मिक्सचर को डाल दिया, आपने सबको मिक्स करूंगी, इसका बैटर बनाऊंगी जैसे नॉर्मल कल मैंने बनाया था, और इसमें आलू डिप कर। जुबैर साहब के पास। थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मारूफ रिसर्च स्कॉलर जनाब अल्लामा अकबर दर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? दुआएं आप खैरियत से हैं? आप यहाँ पर पहुँच गए इत्मीनान से पहुँच गए, बस रास्ता जो वो था, लेकिन ये कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से फिर भी बहुत बेहतर पहुँच गया। अच्छा, पहुँच गए आप। चलें, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। आज हम अल्लामा साहब बात कर रहे हैं, एक तो जुमतुल विदा है, उसके हवाले से कुछ हम बात करेंगे। दूसरा सदक़ा फ़ितर, सदका व खैरात, ज़कात, ये जितने भी सदक़ात हैं, सदका वाजिबा हो या सदका मुस्तहबा हो, इन पर गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ साथ जुमतुल विदा के बारे में बात हो रही है। तो इससे पहले कि मैं नात की तरफ बढ़ूँ, मैं चाहूँगा ज़रा जुमतुल विदा के हवाले से अगर कोई इब्तिदाई गुफ्तगू आप अगर रख दें थोड़ी सी। जुमे को ईद उल मोमिनीन कहा गया है जी। आम जुमे जो वो 52 जुमे आते हैं साल में, तो इन सबको जो है वो ईद उल मोमिनीन कहा गया है। फिर रमज़ान मुबारक में उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है और रमज़ान मुबारक के तमाम जुमे जो हैं वो अगर आप एक इबादत करते हैं तो 70 गुना उसके जो है वो अजर व सवाब में इजाफा हो जाता है। और फिर आखिरी अशरे का जो है वो चूँकि आखिरी अशरा जो है वो कुरान करीम के नुज़ूल का और लैलतुल क़द्र का है, तो वो अगर उससे मुत्तसिल जुमा आ जाए तो और ज़्यादा अहम हो जाता है। आज का जुमा चूँकि 23वीं शब भी जो है वो शब हाय क़द्र में शुमार होती है। 23वीं शब भी थी और वो शब जुमा भी थी जी, बिल्कुल। तो ये यानी उसकी अहमियत और ज़्यादा जो है उसमें इजाफा हो जाता है। और जुमे में उमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि हम इसमें रमज़ानुल मुबारक को विदा कर रहे हैं, हालांकि हकीकत ये नहीं है। मुझे अपने वालिद गिरामी अल्लामा ज़हरुल हसन दर्स रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक जुमला याद आ रहा है। वो इस जुमतुल वदा की तकरीर फरमा रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा, कहने लगे कि रमज़ान मुबारक तो हम आइंदा साल इन बरकतों और रहमतों को समेटने के लिए होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बात की आपने। और वाकई हमें सोचना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे मुताल्लिकीन में से थे, हमारे लोगों के साथ, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, महल्लेदारों में, जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे लेकिन आज नहीं है हमारे साथ। तो हमें नहीं मालूम कि हम में से कौन अगले रमज़ान वो पा सकेगा या नहीं पा सकेगा। लिहाजा ये जुमतुल विदा जो है, ये दरअसल हम विदा हो रहे हैं। हमें नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये अगला रमज़ानुल मुबारक हमारे मुक़द्दर में होगा या नहीं होगा। और मुझे वो हदीस का एक टुकड़ा याद आ रहा है कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसके बाद भी अपनी मग़फ़िरत नाकाम हो जाए, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो हमें अपनी उस मग़फ़िरत का जो है वो सामान मुहैया करना है। एक नात की तरफ चलते हैं। हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी अलमास नायाब। अलमास, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। क्या सुनाएंगी आप? ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ कर। ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब नज़ा आए आका दीदार अता करना। ए नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। के पर्दे में रहा कर आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल
गुर्बत को करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना रुसवाए दामन में छुपा लेना रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार। कि क्या खैरात आपको सिर्फ मुसलमानों को देनी चाहिए या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखें, जो सदक़ात और खैरात, सदक़ात वाजिबा जैसे ज़कात है जी, फितरा है, ये सदक़ात वाजिबा में शामिल है। तो लेकिन में जो कुरान करीम की आय मुक़द्दसा है जिसमें 8 मसारिफ ज़कात के बयान किए गए, उसमें तालीफ़ क़ल्ब का भी एक शोबा रखा गया है कि वो किसी को अगर आप दीन इस्लाम की जानिब राग़िब करना चाहते हैं तो उसको भी जो है वो आप ज़कात, या कोई नौ मुस्लिम है और उसकी पूरी कम्युनिटी ने उसको जो है मुस्तरद कर दिया है सिर्फ इस्लाम कबूल करने की वजह से, तो उसको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए आप ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़कात है सदक़ात वाजिबा में। और वैसे आम सदक़ात और खैरात जो हैं वो आप गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, पड़ोसी को भी दे सकते हैं, और पड़ोसी अगर आपका गैर मुस्लिम है और दीगर जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं उनको दे सकते हैं अगर वो गुर्बत की सतह पर हैं या गुर्बत की सतह से नीचे हैं तो उनकी मदद की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ज़कात के हवाले से ये एक कंसेप्ट है, इस्लाम का कंसेप्ट है कि ज़कात बुनियादी तौर पर रियासत की वो उसमें जुरिस्डिक्शन में आता है। ज़कात को कलेक्ट करना, ज़कात को मैनेज करना, ज़कात को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि रियासत भी ज़कात ले रही होती है, लेकिन हम जो है वो रियासत को ज़कात नहीं देते। हम बैंक से पैसा या तो ले लेते हैं या डिक्लेरेशन जमा करवा देते हैं और फिर जो है वो हम अपने अपने तौर पर ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इसको इस तरह से करना कैसा मुनासिब है ये या नहीं है, क्योंकि रियासत की असल में तो जिम्मेदारी थी। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था दूसरा, जहाँ तमलीक की बात आती है तो तमलीक में एक ख़ास माने मुरादी है उसके कि किन के हाथों में आप वो देंगे, अमानतदार कौन होंगे, अंतुअद्दुल अमानात इला अहलिहा का मतलब क्या है, उसकी अहलियत कौन रखते हैं। ठीक। और फिर साहिब उलिल अम्र की तारीफ करते हुए आप ये भी देखेंगे कि उलिल अम्र है कौन, कि वो अमानत किस जगह इस्तेमाल हो रही है। ठीक। एक तो ये बात आ गई, बिल्कुल सही है। दूसरे माशरे की बात ये आ गई कि जहाँ पहला रमजान आया उससे पहले आपने जनाब कहा कि पैसे निकाल लो वरना ज़कात कट जाएगी। जी हाँ। और जानबूझकर आप उस पर कर रहे हैं क्योंकि लोगों का ये एतबार उस जगह इस्तेमाल की जो मसारिफ ज़कात हैं। अब जब मसारिफ ज़कात में जाकर आपको ये शक पैदा हो ज़कात देने वाले को कि ये उस जगह खर्च नहीं होगी, तो क्या अदायगी होगी शरई एतबार से, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और ये मसला इमाम आज़म अबू हनीफा और काज़ी अबू यूसुफ और मोहम्मद शिबानी के ज़माने में भी बहुत तफसीली तौर पर इस पर लिखा भी गया है और इस पर बयान भी हुआ। दूसरी बात ये है कि हमारा जो माशरा है और हम सब, तो कुरान करीम की एक आयत है और उसको मैं ज़रा सा यहाँ। डॉक्टर साहब आप उस आयत को अगर रोके, मैं कॉलर ले लूँ, हो सकता है वो आप ही से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल है कि ना मेरी वालिदा है ना, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप प्लीज? ऊंचा बोलिएगा प्लीज। एक सेकंड। हेलो जी फरमाइए। जी मैंने पूछना था कि ना मेरी वालिदा है ना मेरे वालिद साहब है। ठीक है। तो मेरा फितराना देना जायज है? मेरी 2 छोटी बहनें हैं, मैं उनको फितराना दे सकता हूँ? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब मैं उनको फितराना दे सकता हूँ, उन बहनों को ना दे सकता? अच्छा ठीक है, उनकी तरफ से आप अब वालिदैन की गैर मौजूदगी में उनके सरपरस्त हैं
और वो आपकी किफ़ालत में है, आपको उनकी तरफ से भी फितरा देना चाहिए और अपना भी फितरा देना चाहिए। ठीक है, आप उनकी तरफ से फितराना दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। नहीं, इस तरह है कि कुरान करीम की क्या खूबसूरत एक नफ्सियाती तजिया है। सुभान अल्लाह, पूरा कुरान करीम जो है ना इंसानी नफ्सियात और माशियात और माशरत, यानी ऐसा है कि जो कुछ आप पाना चाहें सच्चाई के साथ वो मिलेगा। और इल्म का मंबा है। और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान, बड़ी मारूफ किताब है। उसमें हज़रत अल्लामा फरमाते हैं कि कुरान 70,000 उलूम को ज़ाहिरी तौर पर बयान करता है। 70,000 शाखें निकलती हैं जो मुख्तलिफ उलूम की जानिब निशानदेही करते हुए हमें ले जाती हैं। अब हम पर है कि हम तहकीक में किस जानिब जाते हैं। ठीक है, तो जुमला इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की बात करते हैं, इंसाइक्लोपीडिया फलां की बात करते हैं, मेरे कुरान को देखें, इसका एक एक हर्फ हामी मैंसिन काफ को खाली देखें, इसका इंसाइक्लोपीडिया निकाल कर देख लें, तो जो फलसफियों से हल ना हुआ और नुक्तावरों से खुला सका वो राज भी कमली वाले ने बतला दिया एक इशारे में। तो कुरान करीम की जो आयत है जिस तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अगर इसको पढ़ लीजिए हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो हमने असल में हीले तलाश किए हैं और हीलों के बुनियाद पर हमने शरई जो अहकामात हैं उनको अपने ख्वाहिशात और इरादों के मुताबिक तगय्युरात और तबदलात से के मामलात में उलझा कर सिर्फ रास्ते तलाश किए हैं कि कैसे हम ज़कात से बचें, या कैसे एक साहब ने पूछा, बड़ी दिलचस्प बात है, ज़कात से बचने नहीं, वो जो ज़कात बैंकों से हम निकालते हैं वो ज़कात से बचने के लिए नहीं निकालते, हम कहते हैं हम खुद से दे देंगे, हम हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं करते। मैं ये करता हूँ कि हुकूमत क्यों नहीं अपनी शख्सियत को इस दर्जा मुस्तहकम करती है कि मुसलमान लोगों का वो एतमाद बहाल हो जाए, हो कि ये मसारिफ ज़कात में जहाँ जहाँ है ये इस्तेमाल होगा। और दूसरा ये कि लोग और हुकूमत दो अलग अशिया नहीं है, दो अलग इदारे नहीं है, बल्कि एक ही इदारा है, एक ही रियासत है, उसी के कंपोनेंट हैं। इस्लामी रियासत के अंदर जो फर्द है जिसको आप वाली कहते हैं, जिस फर्द को आप हुक्मरा कहते हैं, जिस फर्द को उलिल अम्र कहते हैं, इसकी जिम्मेदारी है कि आपकी खैरख्वाही करे, आपके अच्छे बुरे में शरीक हो और फिर खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने के बाद आप ये फरमा रहे हैं कि उसूल में तो ये बात दुरुस्त है कि रियासत ही लेगी और रियासत ही उसको मैनेज करेगी, उसूल में दुरुस्त है, लेकिन चूंकि वो अब रियासत उसके हुक्मरान उस तरह रहे नहीं, अमानतदार नहीं रहे और वो क्या कहते हैं रियासत की बात हो रही है, तो मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब की बात गुफ्तगू पर मुकम्मल हो जाएगा। मैं चूंकि देखें असल में इस सिस्टम में रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी रहा हूँ, ज़कात और उशूर कमेटी कराची साउथ, 5 मरतबा उस सीट पर रहा हूँ। तो उसमें यह है कि ये जो ज़कात काटी जाती है आपकी बैंकों से, जी, एक तो यह है कि वो सिर्फ आपके करंट अकाउंट से जो है वो करंट से नहीं काटी है, सेविंग से काटते हैं, करंट से नहीं काटते। अब सेविंग में आपने कल पैसे जमा कराए हैं तब भी जो है वो कट जाएगी जी। और अगर आपने एक साल उसको नहीं हौले कामिल कहा गया, मगर एक मिनट मैं आपने जब ये बात छेड़ी तो मुझे जरा वजाहत में कर लूं। जी जी, आप यानी कल जमा कराइए, मतलब हौलाने हॉल की जो डेफिनेशन मैं समझता हूँ वो ये कि आपके पास कल भी जो पैसा आया है, अगर मैं फर्स्ट रमजान को कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास कल पैसा आया है तो वो उसमें शामिल होगा ना सर? जवाब आप लोग शामिल होगा, एक साल नहीं गुजरा उसको। नहीं ऐसा इसमें बात देंगे इसका, नहीं हमें एक ब्रेक में जाना है, लेकिन और उससे एक दिन पहले मेरे पास कुछ माल आ गया तो उस पर आप ये फरमा रहे हैं कि उस पर ज़कात नहीं होगी जब तक कि उस पर पूरा साल ना गुजर जाए, यही आप कहना चाह रहे हैं? मैं असल में बात यह है, देखें कि अगर एक दिन पहले आ गई तो आप उस पर तो ज़कात महसूब करेंगे, लेकिन आपके पास जो है कोई कारोबार आप कर रहे हैं और उसमें अभी आपको जो है वो नफ़ा हुआ है या कोई वहाँ उसके आगे जाके अखराजात होने हैं या और कोई चीज़ होनी है, वो जब रकम आपने अगर जमाशुदा है उस पर आप जो है वो अगर एक साल नहीं गुजरा है, मुझे अगर सैलरी मिली है एक दिन पहले तो ये आपकी तो एक ही महीने की सैलरी है, पूरे साल की तो नहीं है। तो साल की अगर होती तो फिर तो अच्छा, मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि ऐसा कुछ है कि चाहे मुझे सैलरी एक दिन पहले ही क्यों ना मिली हो, उस पे ज़कात मुझे देनी है, साल गुजरना, रकम पे साल गुजरना जरूरी नहीं है। सही, ऐसा नहीं है क्या? नहीं ऐसा, इसमें जो डॉक्टर साहब आपका क्या ओपिनियन है?
देखिए, ओपिनियन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हमें ज़कात की अदायगी के हवाले से पता चली हैं और हम तक पहुंची हैं, वो यही है कि जिस रकम पर, जो रकम आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो, आपकी सेविंग हो और जिस पर साल गुजर जाए, उस पर आपने ज़कात देनी है। ठीक है। अब अगर उसमें इजाफ़ा हो रहा है तो यकीनी तौर पर ये इजाफ़ा अगर अखराजात में शामिल हो रहा है, जिस तरह आजकल लोग बैंकों में पैसे रखवाते हैं हिफाजती नुक्ते नज़र से, जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि अगर आपको सैलरी मिली है और वो आपके अखराजात में आएगी, खर्च होगी, आपने आज अकाउंट में आई है आपके और आप कल उसे निकलवाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन यकूम रमज़ान हो गया और वो आपकी सैलरी उसमें से भी ज़कात चलें 2 दिन पहले आ गई, चलें 2 दिन 3 दिन पहले आ गई, 1 हफ्ता पहले आ गई, 2 दिन 3 दिन पहले तो ज़कात नहीं लगेगी ना। मैं यही कह रहा हूँ कि 1 हफ्ता पहले कोई मेरे पास माल आया, सैलरी आई 1 हफ्ता पहले, तो आप वो कह रहे हैं कि उस पर ज़कात नहीं होगी। अब ये कंडीशन कि जिसमें बकरियों की तादाद है, आप देखें ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो ये भी तालीम दी कि ये नहीं कि ला ज़रारा वला ज़रारा फिल इस्लाम। अब जब बकरियों की ये तादाद है तो मिसाल के तौर पर 40 बकरियों पर ज़कात है, ठीक है। अब जो 41वीं आई है या 42वीं आई है तो क्या उसके ऊपर भी एक मजीद निकलेगी? देखें, मुझे मवेशियों की ज़कात पे मैं बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है मुझे खुद भी नहीं मालूम। ये जो चीज़ है, मैंने मुख्तलिफ स्कॉलर्स से ये सुना है कि आपका जो भी दिन तय होता है ज़कात का, उससे 1 दिन पहले भी अगर कोई माल आपके पास आ गया तो आपको ज़कात देनी है, उस पर पूरा साल गुजरना ज़रूरी माल से मुराद माल तिजारत या माल से मुराद कैश चलें, कैश है। मैंने कहा सैलरी आ गई मेरे पास, मिसाल के तौर पर आप एक काम कर रहे हैं जिस काम में और भी लोग शरीक हैं, आपके पास एक अमाउंट आया, मैं अकेली बात कर रहा हूं, अमाउंट में से सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, तो सैलरी पर्सन मुझे एक सैलरी मिली है, जरूरत पूरी करने के लिए जिस सैलरी से आप काम लेंगे उसके ऊपर कैसे ज़कात होगी? नहीं, मैं साहिब निसाब हूँ सर मैं आप साहिब निसाब हैं तो जो साहिब निसाब हूँ। अब मेरी सैलरी के फर्ज करें 1 लाख रुपए मुझे मिले, ठीक है, जो 1 हफ्ता पहले मिले और मैं साहिब निसाब पहले से हूँ, तो वो 1 लाख रुपए मैं अब उसमें सेविंग में जमा करके उसमें से 2.5% नहीं निकालूंगा? आपके ख्याल में बेहतर है अगर निकाल दें? नहीं, बेहतर है नहीं, मतलब जरूरी नहीं है, तो पूरा साल नहीं गुजराना। अच्छा बस ठीक, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब हम कपड़े बनाते हैं, जो हम ईयरली कपड़े बना रहे होते हैं, हर 2 महीने बाद कपड़े बना रहे होते हैं, जो भी यहाँ जेवर खरीदें, चलें जेवर का तो समझ आता है, आपने रखा बैंक में, आपको ज़कात तो देनी है उस पर, क्या कपड़े वगैरह बनाने की भी, क्योंकि हिसाब तो हर चीज़ का देना है आपने, तो उसकी भी ज़कात है? नहीं, इस पर ज़कात नहीं है, लेकिन ये इसराफ में शुमार होगा जी, कि अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो अखराजात किए जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को देखा जो आपके इस्तेमाल की चीज़ें उस पर नहीं है, नहर के पानी से यानी वुज़ू फरमा रहे थे, तो आपने फरमाया कि एहतियात करो और कम पानी खर्च करो, खा तुम नहर के किनारे पर ही क्यों ना हो जी। तो ये बहुत ही इशू है, सही हिसाब तो देना है, इसराफ में आएगा, लेकिन ये कि बहरहाल ज़कात वैसे इसमें है कि ज़ाती इस्तेमाल का मकान है आपका, वो चाहे कितना ही सब के सब उन पर जो जाती आपके इस्तेमाल की चीज़ें उन पर ज़कात नहीं। अच्छा देखें, अब क्या होता है कि जैसे लोग, मैं ये भी चाहती हूँ क्लियर हो जाए, हालांकि ये बात हमने पहले भी की है लेकिन आज फिर हो जाएगी, लोगों को अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाए कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही महीना आया और सारी ज़कात निकली देना होता है। अब अगर मैं हर महीने किसी की हेल्प करके उसको ज़कात के तौर पे दे रही हूँ और मैं हर महीने निकाल रही हूँ, पूरे साल जमा कर लें आप और आप देखें कि आपके साल पर कितने बन रहे थे, उसमें से अगर आपने वो इन एडवांस दे दिया है तो वो आप हर मंथली मैंने बांध दिया, लेकिन नीयत होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, आप एक साल की एडवांस भी दे सकती हैं। अच्छा, मतलब इकट्ठा भी दे सकते हैं, उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, हिसाब लगाना कर सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे फरमाइएगा अल्लामा साहब के, ये जो अभी आपने फरमाया इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उस पर नहीं है, और ये मुसल्लमा उसूल है, हम जानते हैं, जो ज़ेवरात होते हैं वो आम तौर पे ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए ही, छोटी मोटी रिंग्स वगैरह, चेन, नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। अच्छा, ज़ेवरात चूंकि इस्तेमाल के लिए ही होते हैं, लेकिन आपके इस वाले फार्मूले से पता चला कि अब जो ज़ेवरात जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं उस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि ज़ेवरात उनके इस्तेमाल के लिए नहीं, उसके लिए नहीं है। उसमें यह है कि अगर वो सोना जो है वो 7.5 तोले, अब वो तो इस्तेमाल का है ना, उनका इस्तेमाल का भी हो, लेकिन कि इसको लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खवाजे तौर पर, बिल्कुल, उन्होंने एक खातून दी जो कंगन पहने हुए आई थी, हिंदा थी, उसके कान में जो वो आपने फरमाया कि ये तुमने इसकी ज़कात दी है, वो कहा कि साहब जो है वो ज़कात तो नहीं दी है, ये तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कि फरमाया नहीं,
इसके जो है जितना निसाब को पहुंच रहा है, यही मैं चाह रहा था, ताकि यानी कि बाकी जो घर है या आपकी सवारी है और ये चीजें जो आपकी जरूरत की चीजें वो ठीक है, लेकिन जेवरात बेशक आपके इस्तेमाल के क्यों ना हो, उस पर ज़कात होगी। यही मैं कह रही थी कि हीरा इस्तेमाल का होता है, लाखों रुपए कीमत का होता है लेकिन उस पर ज़कात का जो है वो महसूब नहीं की जाती। प्लैटिनियम है, अब जैसे एक बात, क्या आपने फरमाया, हीरा अगर है और उसकी मालियत जो है वो फर्ज कर लीजिए कि 15-20 लाख रुपए की, उस पर ज़कात नहीं है। हीरे पे क्यों नहीं होगी ज़कात? नहीं है, हीरे पर नहीं है और प्लैटिनियम पर नहीं है, सोने पर, चांदी पर, इस पर जो है दोनों पर है। क्यों हीरा माल नहीं होगा? माल है, आप उसकी देना चाहें तो बहुत अच्छा है दे दे, लेकिन ये देना चाहे नहीं, लागू नहीं है, लागू नहीं है हीरे पे ज़कात। नहीं। चलें जी, अब तो सब लोग जो है ना हीरे वाले नहीं देंगे ज़कात, क्योंकि हीरे के जो कारोबारी हजरात हैं, हीरे के जो बिजनेस करते हैं, जो ज़कात ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अपने माल की ज़कात देंगे। माल की ज़कात देंगे। मैं हीरे की बात कर रहा हूँ। देखिए जो हीरा उनके पास, देखिए जो ज़कात है और किन चीज़ों पर नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और हम तक ये तमाम चीज़ें मनक़ूल हुई हैं, हम तक पहुँची हैं। उसमें हीरे पर ज़कात नहीं नबी अकरम ने बताई। अब नबी अकरम ने नहीं बताई कि हीरे पर ज़कात है, तो यकीनी तौर पर हीरे पर ज़कात नहीं है। तो मैं यही कोई अपना पेन इस्तेमाल करता है, वो पेन सोने का पेन है बिलफर्ज। अभी उलमा की एक महफिल में इस पर बहुत बहस चढ़ी। ठीक है, ये मैं इसे इसराफ समझता हूँ कि एक नॉर्मल पेन से जो चंद हज़ार का आ जाए या चंद 100 का आए, उससे भी आप करोड़ों की डीलिंग कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है आपको कि आप करोड़ों रुपए का पेन रखें? ये इसराफ है और लोगों का हक दबाकर अपनी ज़ात पे खर्च करना है। लेकिन अगर कोई पेन कीमती है, उस पर ज़कात नहीं है। अच्छा, जैसे जो मैं बात कर रही थी वो यही थी कि जैसे मैं अब बालियाँ पहने हुए हूँ, ब्रेसलेट पहने हुए हूँ, कभी कभी लोग औरतें ख़वातीन भूल जाती हैं वो जो जेवर पड़ा है उस पर, जैसे इन्होंने कहा। अब कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सोना होता है, कहीं कहीं डायमंड होता है, वो लोग उसको काउंट ही नहीं करते ज़कात में। करना चाहिए, सोना अगर है तो करना चाहिए। उसमें सोना है ना, तो वो करें। हीरा तो हर घड़ी में होता है। सुन लें भाई सब, आपने घड़ी पहनी हुई है तो वो काउंट होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, जो मतलब बहुत ब्रांडेड और महंगी घड़ियां, उनमें तो लगा होता है। एक सोने और चांदी का उस जमाने में दोनों की कीमतें बराबर थी। ठीक, लेकिन बाद में सोने की कीमत बढ़ती चली गई और चांदी की कीमत होगा जो 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है, उसका एतबार किया जाएगा, ना कि सोने की कीमत का एतबार। ठीक है, तो यानी 52.5 तोला चांदी जो रखता है वो निसाब, अहले निसाब है। इसी के बाद अगर 2 या 2.5 तोला सोना भी है तो उसे ज़कात देनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज जो गुफ्तगू की वो सदका फ़ितर और खैरात और सदका वाजिबा यानी कि ज़कात पर बात की। जुमअतुल विदा पर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। आपको उम्मीद है ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। कल इंशाअल्लाह ताला हम ताक रातों के हवाले से अपनी गुफ्तगू करेंगे। कल तक के लिए मुझे और आमना मलिक को इजाज़त दीजिए। हम अब चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे दरख्वास्त करेंगे कि दुआ पर। डॉक्टर साहब, आज मेरी वालदा की बरसी है तो उसमें दुआ में उनकी मग़फ़िरत फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या ज़ल जलाली वल इकराम ला हबीबिका दाइमन अबदन अबदा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। हमारे मरहुमीन को मग़फ़ूरीन फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत ताम्मा फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से बागीचा बना। इलाहुल आलमीन, हमारे पाकिस्तान उमूम और मुसलमानों की बिलखुसूस एआनत व दस्तगीरी फरमा। इलाहुल आलमीन, रमज़ानुल मुबारक हमारे हाथों से निकल रहा है।